नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटिंको में। और आज हम सीखने वाले हैं कि कोई सा भी एंड्रॉयड ऐप हम 5 मिनट में कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग चलाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसका एक एंड्रॉयड ऐप तैयार हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स मोबाइल के ज़रिए आपके साथ जुड़ सकें? अक्सर माना जाता है कि ऐप के निर्माण में प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। एक सामान्य इंटरनेट यूज़र भी आसानी से 5 मिनट में अपना ऑनलाइन एंड्रॉयड ऐप तैयार कर सकता है। कुछ ऐसी ही वेबसाइट हैं जो एक सामान्य इंटरफेस देती हैं और वहां आसान से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक ऐप तैयार कर सकते हैं। एपियट भी एक ऐसी ही वेबसाइट है जो आपको मुफ्त में ऐप तैयार करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। चलिए हम चलते हैं ऐप बनाने के लिए। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे, appget.com, और सामने जो पहली लिंक आएगी जिस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप अपना जो कोई सा भी ऐप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड करना है और गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, लेकिन पहले आपको इस पर साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम साइन अप कर लेते हैं। ये हमारी कुछ नॉर्मल सी इसमें जानकारी आपको फिल करनी है, जैसे ईमेल, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। चलिए हम जल्दी से इसको भर लेते हैं। आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक में आने के बाद में फिर से वही पासवर्ड हमको डाल देना है। तो ये सिंपल सी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट पे टिक कर देना है। चलिए ये वेरीफाई हो ओके डन। ये हमारा com.digitinko का पैकेज नेम आ चुका है। चलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और ये क्रिएट ऐप। चलिए यहाँ से आपको एप्लीकेशन नेम दे देना है, वर्जन नेम दे देना है और इसके बाद में आप यदि यहाँ पे एप्लीकेशन का आइकन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज आइकन पे क्लिक करके आप वो आइकन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चूज फाइल और आपका जो आइकन बना हुआ है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद में नोटिफिकेशन आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ कंटेंट रेटिंग ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये एवरीवन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से चेंजेस कर देना है। अब इसके बाद में आगे की स्टेप जो आती है हमारे लिए वो आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आने के बाद में हमको मिलते हैं कई सारे ऑप्शंस और इसमें से जो हमें काम के होते हैं वो आप रख सकते हैं, यदि नहीं होते हैं तो आप मिटा सकते हैं, जैसे सिंक हो गया, डाउनलोड हो गया, थीम हो गया, सेटिंग्स, ये चीज़ हो सकती है। और यदि आप फीड क्वेरी ये नॉर्मल सा हम नहीं रखना चाहते हैं तो हम डिलीट इसको कर देते हैं। यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे नीचे आपको डिलीट दिस मॉड्यूल इस पे क्लिक कर देना है और ये ओके कर देना है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। और यदि नया मॉड्यूल जोड़ना चाहें तो यहाँ से आप गो टू न्यू मॉड्यूल पे जाके, यदि आपका ब्लॉगर है, वेबसाइट है या वर्डप्रेस है तो ये चीज़ भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्लॉगर जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ से सेव कर देना है। ये देखिए और मॉड्यूल्स पे आ जाना है और ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग में और सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं ये भी हम देखेंगे। ये जो डिस्प्ले लैंग्वेज होती है ये आपको ऑटो ही रखना है और इसके बाद में यहाँ से यदि आप चाहें तो डार्क थीम या लाइट थीम भी कर सकते हैं। और ये जो सिंक इंटरवल रहता है इसको आपको 5 मिनट या 15 मिनट आपको कर देना है। तो ये 15 मिनट आप कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। यदि 15 मिनट आप करते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। और यहाँ से बस आपको सेव चेंजेस कर देना है। इसके बाद आता है थीम। यदि आप थीम चाहें तो एक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यू थीम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से
थीम का नेम दे दीजिए, जैसे होता है हमारा गूगल। और इसके बाद में यहाँ से लाइट थीम में चाहिए तो यहाँ से सेव कर देना है। और इसके बाद में जो गूगल का कलर होता है वो हम कलर यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आपको आना है गूगल पे और गूगल कलर का जो कोड रहता है वो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे गूगल के कलर का कोड यहाँ शो होने लगा है। हमें चाहिए ये वाला, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हमको पेस्ट करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ से सेव चेंजेस पे अपन को क्लिक कर देना है। ये हमारा चेंजेस भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको वेब टू थीम पे आ जाना है और इसके बाद में यदि आपके पास गूगल एडमॉब का अकाउंट नहीं है तो उसको आपको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे एड टाइप डाल देना है जिसमें गूगल एडमॉब आप डाल सकते हैं। ये बहुत ट्रस्टेड रहता है, तो यहाँ से आप मोनेटाइज भी करवा सकते हैं अपने ऐप को। उसके लिए हम दूसरा पार्ट इसका मोनेटाइज का एडमॉब हम ज़रूर बनाएंगे। नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा इसके बारे में यदि आप देखना चाहते हैं तो। इसके बाद में आपको डायरेक्टली आप बिल्ड पे आना है और बिल्ड पे आपको वर्ड पे आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ गया और यहाँ से सबमिट टू बिल्ड इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो एपी की फाइल हमें मिली है वो हमें मिली है गूगल मेल पे। तो अभी हमें यहाँ पे मेल आ चुका है, तो नॉर्मली प्राइमरी सेक्शन में हमको मिल चुका है। यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है इस चीज़ को। तो देखिए आप इस तरह से अपना एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल से नॉर्मल ऐप बना सकते हैं और इसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगा है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।